नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर कमेंट लाइक करना ना भूलें। बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसे भी दबाएं, जिससे हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है दोस्तों, देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम। ठीक है, क्या होता है? नाम। जैसे हम किसी को भी नाम दे देते हैं तो हम कहते हैं ये इसको हमने ये संज्ञा दे दी, इसको हमने वो संज्ञा दे दी। इस तरह से नाम, संज्ञा का सीधा सीधा अर्थ है नाम। ठीक है, चलिए संज्ञा के तीन भेद होते हैं। एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और आपका जातिवाचक संज्ञा, इन्हें हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि आखिर संज्ञा होती क्या है, संज्ञा की परिभाषाएं। ठीक है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या गुण, धर्म, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति का, प्राणी का, वस्तु, गुण, धर्म, भाव, इन सब का अगर जो बोध कराएगी वहाँ पर क्या होती है? हमारी संज्ञा होती है। क्या होती है? हमारी संज्ञा होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे राधा, बंदर, पुस्तक, मेज, दिल्ली, भारत, जीवन, सच्चाई। देखिए राधा और बंदर क्या है? प्राणी हैं। पुस्तक और मेज क्या है? वस्तु है। दिल्ली और भारत क्या है? स्थान है। जीवन और सच्चाई क्या है? आपकी भाव है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। हम क्या पढ़ते हैं अब? संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद तीन होते हैं। पहला आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा आपका है भाववाचक संज्ञा। देखिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक तैयार करी है आप लोगों को याद करने के लिए। व्याभाज, व्या का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, भा का मतलब भाववाचक और जा का मतलब जातिवाचक। इस छोटे से शब्द को याद कर लीजिए, आपको ये तीनों भेद याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए आपका व्यक्ति, स्थान और वस्तु। ठीक है, देखिए जहाँ पर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई भी स्थान होता है या फिर कोई वस्तु होती है। ठीक है, व्यक्ति मतलब है तो व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, पर्सनली उसका नाम लिया जाएगा, व्यक्तिगत रूप से उसका नाम लिया जाएगा, तो वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। स्थान का भी आपका नाम लिया जाएगा व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वस्तु का भी नाम लिया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कैसे? चलिए उदाहरणों से जान लेते हैं। जैसे आपका रमेश, शीला, मीरा, विलियम आदि, ये आपके व्यक्तिवाचक व्यक्ति हैं। ठीक है, ये आपके क्या हैं? सारे व्यक्ति हैं। तो जैसे मैंने एक वाक्य बनाया, शीला खाना बनाती है, मीरा नृत्य करती है, रमेश गाना गाता है। तो इन सब में क्या है? रमेश आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शीला भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मीरा भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने लिया भारत बहुत महान देश है। ठीक है, तो इसमें भारत क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, क्योंकि मैंने देश तो बहुत सारे हैं पर देशों में मैंने नाम ले लिया, तो क्या हो गया? भारत क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, भारत स्थान है। चीन में महामारी है। ठीक है, चीन में महामारी है, तो चीन क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक हो गया। रूस बहुत अच्छा देश है, तो रूस क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, पटना बहुत सुंदर शहर है, तो पटना क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि हमने नाम लिया। यहाँ पे स्थान है ये सारे हमारे, लेकिन हमने उन्हें नाम लिया उनका, तो यहाँ पर क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, ऐसे आपका वस्तु, वस्तु क्या है? वस्तु में देखिए हिमालय, गंगा, चेतक, हिंद महासागर। देखिए हिमालय तो बहुत, हिमालय है तो हिमालय काय में आता है? पहाड़ में आता है, तो पहाड़ तो बहुत सारे हैं। ठीक है, कोई गिनती नहीं है, पूरे विश्व में बहुत पहाड़ हैं, लेकिन हमने पहाड़ों में से एक नाम ले लिया। क्या लिया हमने? हिमालय। तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हमने गंगा का नाम लिया, गंगा एक नदी है, हमने सिर्फ नदी बोलते तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती। बहुत सारी नदियां हैं, पता नहीं कौन सी नदी, हमने नाम लेकर बोला है गंगा, तो क्या है? व्यक्तिगत रूप से बोला गंगा, तो क्या है? यहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चेतक,
चेतक अधिकतर घोड़ों का नाम होता है। तो अगर हम अगर हम घोड़े कह देंगे तो बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़ों की कोई संख्या नहीं है। लेकिन अगर हम चेतक बोलेंगे व्यक्तिगत रूप से तो वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंद महासागर, सागर तो बहुत सारे हैं, प्रशांत महासागर और भी बहुत सारे महासागर हैं, लेकिन अगर हमने नाम लिया है हिंद महासागर तो यहाँ पर हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जो शब्द किसी जाति, धर्म, प्राणी, वस्तु के पूरे समूह का बोध कराएं या फिर संपूर्ण जाति का बोध कराएं, वो क्या होते हैं, आपके जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, देखिए जो शब्द आपके जो होते हैं धर्म, प्राणी, वस्तु, इनके संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं वो क्या होते हैं, आपके होते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे आपका मनुष्य है, ठीक है, क्या है? मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है। ठीक है, एक जाति का नाम दे दिया मनुष्य को। जैसे रोहन, सोहन, मोहन आदि नाम है, इन सबको एक मनुष्य की जाति में हमने इनको मनुष्य की जाति का नाम दे दिया। ठीक है, अब ऐसे घोड़ा है, घोड़े तो बहुत सारे हैं। ठीक है, चेतक और भी बहुत, सोनू, मोनू, टोनू, इस तरीके के नाम हमने दे रखे हैं घोड़ों को। तो घोड़े तो बहुत तेरे हैं, लेकिन घोड़ों को एक जाति का नाम दिया गया है, और ये घोड़ा क्या है फिर? आपका जाति है। जब हमने नाम दिया था वहाँ पे क्या था? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा थी। ठीक है, और हमने नाम दे दिया तो यहाँ पर क्या होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही आपका पहाड़ है, बहुत से इधर उधर टीले खड़े हुए थे। ठीक है, और लेकिन हमने उनको एक जाति का नाम दे दिया, और जाति क्या हो गई? आपकी पहाड़। ठीक है, जब हमने नाम बोला कि ये हिमालय पहाड़ है, ठीक है, ये क्या है? हिमालय पहाड़ है, तो हिमालय बोला हमने, वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, क्योंकि हमने वहाँ पे नाम बोला था। लेकिन अगर हमने यहाँ पहाड़ बोल दिया तो पहाड़ तो ना जाने कौन सा है। ठीक है, पहाड़ों की संख्या तो बहुत है, कोई गिनती नहीं है, असंख्य हैं वो। तो यहाँ पर आपकी पहाड़ क्या हो गई? आपकी जाति हो गई। क्या हो गई? जाति हो गई। ऐसी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, कोसी, काली इत्यादि नदियाँ हैं, उन नदियों को एक जाति दी गई है। ठीक है, सारी नदियों को हम नाम से बोलते हैं तो वहाँ पर हो जाती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और अगर हम उन्हें नाम दे देते हैं तो वहाँ पर वहाँ पर हमने नाम दे दिया नदी का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। ऐसी सोना है, सोनों के भी बहुत प्रकार हैं आपके। सोना मतलब सोने वाला सोना नहीं, सोना मतलब जो धातु होती है। ठीक है, वो सोना। तो सोना का भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रकार हैं, प्रजातियां हैं। तो हमने बहुत सारे प्रकार हैं सोनों के, हमने सोना एक नाम दे दिया, जाति दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपकी सोना क्या हो गई? जाति हो गई। ऐसी एक गाय होती है। ठीक है, तो गाय, बहुत सारी गाय होती हैं आपकी, जंगलों में भी गाय पाई जाती हैं, घरों में भी गाय होती हैं, डेयरियों पे भी गाय होती हैं। ठीक है, तो हर जगह गाय मिलेंगी आपको। तो गाय का नाम अगर हमने कुछ प्यार से रख लिया है, ठीक है, तो अगर हम प्यार से बोलेंगे कि जैसे हमने मुन्नी या फिर कोई और नाम प्यार से बोल देते हैं ना, बोलते नहीं हम अपने घरों में गाय भैंस पालते तो हमने कोई नाम बोल दिया अपनी गाय का, तो हमने पर्सनली अगर हमने गाय का नाम लिखा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हमने गाय बोल दिया तो क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने पूरी प्रजाति का नाम ले लिया। इसमें बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, अमेरिकन प्रजाति की गाय होती है, देसी गाय होती है आपकी, और भी बहुत सारी गायें होती हैं, लेकिन हमने सारी गायों को मिलाकर एक नाम दे दिया गाय। ठीक है, तो क्या हो गया? ये गाय क्या हो गई? आपकी जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे हमने लड़का लिख दिया। ठीक है, जब हमने लड़का लिखा तो ये क्या हो गई? आपकी जाति हो गई। ठीक है, क्या हो गई? जाति। लेकिन अगर हम इसमें सोहन लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा हो गई, और अगर हम व्यक्तिगत किसी का नाम लेंगे तो वहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमने कोई कार ली है, अगर हमने कार ली, कार तो बहुत है ना, रोड पे बहुत हजारों अनगिनत कारें चलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमने
कार का नाम नहीं लिया, जैसे अल्टो हो गई, हमारी BMW हो गई और इत्यादि बहुत सारी हमारी कारों के कंपनियां होती हैं, अगर हम किसी कंपनी का स्पेशल नाम लेंगे तब हम वहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, व्यक्ति का वाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हमने सिर्फ कार बोल दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि देखिए आपकी जात, वहाँ पे हमने कारों को एक जाति का नाम दे दिया कि ये सारी कारें हैं, ठीक है। ऐसे आपका फ़ोन हो गया, तो फ़ोन पूरी एक जाति है, उसका पूरा नाम दे दिया हमने, जाति दे दी उसको, फ़ोन को पूरा कि फ़ोन है, पता नहीं कौन सा फ़ोन है, ठीक है। लेकिन अगर हमने फ़ोनों को व्यक्तिगत रूप से कि ये हमारा सैमसंग का फ़ोन है, ये हमारा ओप्पो का फ़ोन है, इस तरह से हमने नाम दिए तो वहाँ पर हमारी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और हमने सिर्फ फ़ोन बोल दिया तो वहाँ पर हो जाएगी हमारी जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे आप जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब है हमारा जातिवाचक संज्ञा के प्रकार, ठीक है दोस्तों। क्या है जातिवाचक संज्ञा के प्रकार। देखिए जातिवाचक संज्ञा को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है हमारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे सबसे पहले लेते हैं आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा आखिर होती क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं इसे। इससे ऐसे द्रव्यों, पदार्थों अथवा सामग्री का बोध होता है जिससे अनेक वस्तुएं बनती हैं, ठीक है। जो द्रव्यवाचक होता है, इससे ऐसे सामग्री या फिर ऐसे पदार्थों का मतलब बोध होता है जिनसे बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लकड़ी है, ठीक है दोस्तों। क्या है, लकड़ी। लकड़ी से क्या होता है दोस्तों, लकड़ी है हमारी, तो लकड़ी से हमारा फर्नीचर बनता है। सोना चांदी है, सोना चांदी से हमारा क्या बनता है, आभूषण बनते हैं। लोहा है, लोहे से हमारे बहुत सारे औजार या हथियार बनते हैं। पीतल क्या है, पीतल से भी हमारे बर्तन बनते हैं। स्टील से भी हमारे बर्तन बनते हैं। और ऊन जो होती है, ऊन से हमारे क्या बनते हैं, हमारे स्वेटर वगैरह इत्यादि बनते हैं। देखिए इसका अर्थ ये हुआ, सीधे सीधे से आप समझ लीजिए, आपने पहले कक्षा 6, 7, 8 में भी द्रव्य और ठोस ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, इसमें पदार्थ भी आ जाते हैं, इसमें द्रव्य भी द्रव्य, पदार्थ और सामग्री जो होती है, उनसे जो भी चीज़ों निर्मित होती हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि जो भी चीज़ें निर्मित होती हैं वो क्या कहलाती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि आपका मैंने बताया बनते हैं पीतल स्टील से, और लकड़ी से आपका फर्नीचर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपके मतलब दुनिया में ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जिनसे कोई ना कोई चीज़ बनती है, ठीक है दोस्तों, वो सब आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा समूहवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। क्या है हमारा समूहवाचक संज्ञा। देखिए समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराएं, ठीक है। जो शब्द, सीधे सीधे आप समझ लीजिए, समूह का मतलब होता है, समूह क्या होता है, सीधे सीधे आप समूह को समझिए, ठीक है। देखिए जो ऐसे शब्द जो किसी समूह का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो पूरे एक समूह का, पूरे एक ग्रुप का बोध कराते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, समूहवाचक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सेना है, सेना क्या है, पूरा एक समूह है, ठीक है। क्या है, पूरा एक समूह है, कोई एक आदमी नहीं है इसमें, ये पूरा एक समूह है। इसमें 100 भी हो सकते हैं, 100 से अधिक भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इस सेना है, पूरी एक समूह है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं की भी सेना हो सकती है। चलिए आगे है हमारा पुलिस। पुलिस भी एक समूह है, क्या है, एक पूरा समूह है। पुलिस हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये पुलिस है, ये भाई ये पुलिस है, ये सेना है, ये इनकी सबकी अलग अलग यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो हम पहचान लेंगे ये भैया ये पुलिस है, तो पुलिस मतलब पूरा पुलिस है, ये पुलिस की पूरी एक पूरा समूह होता है, ठीक है। ऐसे भीड़ का भी पूरा एक समूह होता है। मेले का भी, मेले में बहुत सारी भीड़ होती है और उसमें भी बहुत सारे वो होते हैं, ठीक है। और आपका सभा में भी बहुत सारी भीड़ होती है, उसमें भी बहुत सारे लोगों का समूह होता है।
कक्षा का भी एक समूह है पूरा। कक्षा जो होती है आपकी, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं आपके, बहुत सारी कक्षाएं होती हैं आपकी, कक्षा 6 7 8 तक कौन सी कक्षा है आपकी, ठीक है। तो ये पूरा कक्षा भी क्या है, कक्षा का भी क्या है आपका एक समूह है। छात्रों का भी एक पूरा समूह होता है। पर्सनली अगर हम किसी का नाम लेंगे, अगर हम कि भाई कि ये गीता है, ये सीता है, ये सुनीता है, ठीक है, या इस तरह से हम छात्राओं का नाम लेंगे, या फिर छात्र राम है, श्याम है, इस तरह से कोई नाम लेंगे तो हमारा वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन सिर्फ छात्र बोलेंगे तो छात्र पता नहीं कौन है, किसका नाम है, क्या है, तो हम नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर हमारा समूह होगा, समूहवाचक होगा। ऐसे ही सेना है, सेना में अगर हम हमारा कोई एक सैनिक है, ठीक है, और उस सैनिक को अगर हमने नाम ले लिया कि ये सैनिक है हमारा, ये एक सैनिक है, ये हमारा शहीद हो गया, इसका नाम था कुछ भी था, जैसे XYZ कुछ भी था, ठीक है, या श्याम लाल था, राम लाल था, कुछ भी था, ये हमारा वहाँ पे लड़ते लड़ते शहीद हो गया, तो वहाँ पर हम उसका नाम लेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हमने सेना बोल दिया तो यहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, समूहवाचक। ऐसी पुलिस के किसी एक व्यक्तिगत किसी एक का नाम लेंगे हम, किसी का भी, तो वहाँ पे कोई भी पुलिस का कर्मी होगा, अगर हम किसी एक का नाम लेंगे, जैसे परविंदर नाम ले लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक व्यक्ति है, ठीक है, तो एक व्यक्ति है वो, तो वहाँ पर आपकी हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पुलिस बोल दिया तो पुलिस में ना जाने कौन है, किसका नाम है, कोई भी हो सकता है आपका पुलिस, ठीक है। पुलिस पूरा एक समूह है, उसमें कोई भी हो सकता है। ऐसे ही आपके डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर अगर हमने किसी को जानते हैं हम, जैसे डॉक्टर सीमा, डॉक्टर कुछ कोई भी हो सकती, गीता, डॉक्टर आस्था, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर हमने डॉक्टर का नाम लिया तो क्या हुआ, वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। लेकिन अगर हमने डॉक्टर बोल दिया तो यहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा होगी। क्या हो गई, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे हमारा हमने अध्यापक का किसी का नाम लेंगे तो वहाँ पे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन अगर हमने खाली अध्यापक बोल दिया तो यहाँ पर हमारी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पूरे समूह का क्या है, वर्णन है, पूरा समूह हमारा यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। ऐसे विद्यालय भी बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, ठीक है। तो अगर किसी विद्यालय का नाम लिया जाएगा तो वहाँ पे तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमने विद्यालय बोल दिया है तो यहाँ पर क्या है, चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ते हैं हम, भाववाचक संज्ञा। देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द धर्म, गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध कराती हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उदाहरण जान लेते हैं इसका। जैसे कि लंबाई, बचपन, अहिंसा, भय, खटास, आलस्य, क्रोध, मिठास, यौवन, दया, दरिद्रता, चढ़ाई, सच्चाई आदि। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हम इसे कुछ उदाहरणों से जान लेते हैं। मैं इनमें से आपको एक दो उदाहरणों से समझाती हूँ। जैसे आपका है जैसे बचपन। ठीक है दोस्तों, आपका क्या है, बचपन। ये और आपका दूसरा क्या है, यौवन। ठीक है, आपका बचपन और यौवन जो है वो क्या है, आपकी अवस्था है। क्या है, अवस्थाएं हैं आपकी। क्या है, अवस्थाएं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका भय है। भय क्या है, आपका भाव है। क्या है, आपका भाव है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका खटास है, आपका मिठास है। ये क्या है, आपके गुण हैं। क्या है दोस्तों, गुण हैं। ऐसे ही आपका क्रोध है। ऐसे ही आपका, जैसे मान लीजिए आपका क्रोध है, तो क्रोध क्या है, आपका क्रोध है आपका स्वभाव। क्या है दोस्तों, क्रोध क्या है, आपका स्वभाव है। ठीक है दोस्तों, स्वभाव। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि आपकी भाववाचक संज्ञा क्या होती है। देखिए भाववाचक संज्ञाएं वे होती हैं जहाँ आपका भाव, जहाँ आपका गुण, जहाँ आपकी अवस्थाएं, जहाँ आपके स्वभाव, इन सब का बोध हो, वहाँ पर क्या होती हैं आपकी, वहाँ पर आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं
भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। कितने प्रकार के शब्दों से बनती है दोस्तों? 5 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले नंबर 1 पे है आपका जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा आपका सर्वनाम से, तीसरा आपका विशेषण से, और चौथा आपका क्रिया विशेषण से, और पांचवा आपका अपव्यय से। तो जैसे कि आपका जातिवाचक संज्ञा में एक आपका मूल शब्द होता है और एक आपका यौगिक शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, तो मूल शब्द में यौगिक शब्द जोड़ दिया जाता है और इस तब वो आपका भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे आपका है बच्चा, आपका मूल शब्द क्या था? आपका बच्चा था। ठीक है, इसे भाववाचक में बदला तो इसमें पन लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया? पन, तो ये हो गया बचपन। ठीक है, ऐसे ही आपका बुढ़ापा शब्द था, बुढ़ापा शब्द में आपका पा यौगिक शब्द लगा दिया तो क्या हो गया? बुढ़ापा। ठीक है, ऐसे ये आपकी थी जातिवाचक संज्ञा। जो आपका बच्चा शब्द था वो क्या था? आपका जातिवाचक संज्ञा थी। और जो आपका बूढ़ा था, बूढ़ा भी आपकी जातिवाचक संज्ञा थी। ठीक है, और इन्हें हमने जब भाववाचक संज्ञा में बदला तो ये बच्चा से बचपन हो गया और ये बूढ़ा से बुढ़ापा हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? भाव। बचपन में हमारा भाव उत्पन्न हो रहा है, बुढ़ापा में भी हमारा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? यहाँ हो गया हमारा भाववाचक संज्ञा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। ठीक है, तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में मूल शब्द हमारा था अपना। क्या था दोस्तों? अपना था। ठीक है दोस्तों, हमने अपना शब्द को भाववाचक में बदला तो हो गया अपनत्व। अपना क्या है? अपनत्व या अपनापन, दोनों सही हैं। ठीक है, तो हमारा मूल शब्द अपना था। जब तक ये अपना था तब तक हमारा सर्वनाम था। सर्वनाम हम आगे पढ़ेंगे तब हम इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन हमने पिछली क्लासों में भी सर्वनाम पढ़ रखा है तो हमें थोड़ा इसकी नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वनाम क्या है? अपना, और हमने इसे भाव में बदला तो हो गया अपनत्व, अपनापन। तो इसमें क्या आ रहा है? अपनत्व। हम बोल रहे हैं कि अपनत्व, तो इसमें एक भाव पैदा हो रहा है। क्या पैदा हो रहा है? भाव। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही आपका निज है। निज शब्द जब हमने बोला तो ये सर्वनाम का था। हमने इसे अगर हमने त्वा प्रत्यय जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा? निजत्व। क्या हो जाएगा? निजत्व। तो इसमें भावना उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी? भावना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा में हम बदलेंगे। मीठा था पहले, क्या था? मीठा, लेकिन हमने इसे अगर हमने भाव में बदल दिया, मिठास हो गया हमारा। हमने इसमें भर दिया मिठास हो गया इसका। ठीक है, तो इसमें भावना हमारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं हमारे। क्या उत्पन्न हो रहे हैं? भाव। ठीक है, ऐसी खट्टा था, खट्टा एक विशेषता थी। ठीक है, अब अगर हमने इस विशेषता को भाववाचक संज्ञा में बदला तो ये मिठास हो गया। तो यहाँ पर मिठास में क्या हो रहा है? भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? भाव। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो गई। ऐसी हमारी क्रिया विशेषण या खाली क्रिया भी बोल सकते हैं हम। तो हमने क्रिया से भाववाचक संज्ञा में हमने बदला तो क्या हो गया? पढ़ना था, पढ़ना में हमने ई जोड़ दिया। ठीक है, पहले हमारा मूल शब्द था पढ़ना। ठीक है, क्या था? पढ़ना। अब पढ़ना में हमने ई जोड़ दिया तो हो गया पढ़ाई। ठीक है, ऐसे हमने सजना में आवट जोड़ दिया तो हो गया सजावट। क्या हो गया? सजावट। ठीक है, तो इसमें पढ़ाई में भी भाव उत्पन्न हो रहा है और सजावट में भी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है हमारे? यहाँ पर हमारे हैं भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है दोस्तों, ऐसे हमारे अपव्यय से शीघ्र शब्द हमारा मूल शब्द था और हमने यौगिक शब्द जोड़ दिया तो ये क्या हो गया हमारा? शीघ्रता। ऐसी मना है हमारा शब्द, हमने मना में मनाही जोड़ दिया तो जो क्या हो गया? मनाही। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारी संज्ञाएं खत्म हो चुकी हैं और मैं आपके लिए एक प्रश्न देती हूँ। प्रश्न है हमारा, प्रयोजनवती शब्द शक्ति है लक्षणा, व्यंजना, अविधा या ये सभी। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका उत्तर मुझे देंगे कमेंट्स करके। नमस्कार दोस्तों।